नमस्कार साथियों, गिनीज मैथ्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों, हम अभी मेंसुरेशन करने लग रहे हैं, जिसमें मैं स्क्वायर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस बच्चों के कवर करवा रहा हूं। और उम्मीद करूंगा कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिल रही होगी। तो साथियों, जो आज का हमारा क्वेश्चन है, और मैं दोबारा एक बार कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। तो ठीक है, जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है PQRS 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग है। ABCD क्रमशः PQ, QR, RS, SP के मध्य बिंदु हैं, तो बनने वाले वर्ग ABCD का परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूँ मैं। PQRS 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक वर्ग है। ABCD क्रमशः PQ, QR, RS, SP के मध्य बिंदु हैं, तो बनने वाला जो दूसरा वर्ग है ABCD वाला जो वर्ग, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो देखो साथियों, अब देखो ध्यान से समझना बात को। ये मैंने एक वर्ग बना दिया, ठीक है। ये जो साथियों मैंने वर्ग बनाया है, इधर लिख देता हूं मैं ज़रा, PQRS, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो PQRS है, ये क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हमें पता ही है 100 वर्ग सेंटीमीटर होगा। परिमाप की बात करें तो 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात ये होने लग रही है कि ये जो वर्ग है ना, ये वाला मैं थोड़ा सा अलग बनाऊंगा। इस वर्ग के मध्य बिंदु यानी PQ, QR, RS, SP के क्या है, मध्य बिंदु हैं। और इन मध्य बिंदुओं से भी क्या हो रहा है, मध्य बिंदुओं को एक दूसरे के साथ जोड़कर एक नया वर्ग बन रहा है। कैसे, जैसे मैं इस मध्य बिंदुओं को मिलाता हूं इनको, तो इसके बीच में जो वर्ग बन रहा है, जो आकृति बन रही है, वो भी एक वर्ग की ही बन रही है। ये बात ध्यान रखिएगा। वर्ग के मध्य अगर कोई वर्ग बना हुआ है और उसकी भुजाओं के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर एक साथ अंदर फिर से मिलाया जाए, रेखा खींची जाए मध्य बिंदुओं को मिलाने के लिए, तो वहां पर भी एक वर्ग ही बनेगा। और वो जो वर्ग है, यानी कि अब मैं इसको नाम दे सकता हूं भाई A, B, C और D। अब उसने पूछा है कि जो ये वाली रेखाएं, भुजाएं, इन चारों का परिमाप बताओ। यानी कि मुझे सबसे पहले ये भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, ये कितनी है। अब देखो ये कैसे ज्ञात करेंगे। ये बात तो आपको पता लगी ये होगी कि जो एक भुजा है वो कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है। और मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, मध्य बिंदु मैं उसको अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो वो इक्वल डिवाइड होंगे, 5-5। यहां पर भी क्या होगा, 5-5। अब देखिए साथियों, यहां पर देखो, अब मैं जरा यूज करूंगा यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। और वो थ्योरम मुझे क्या कहती है, लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी लंब आधार भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब देखो यहां पर मेरे आगे जो लंब है, अगर मैं इसको लंब मानता हूं तो ये कितना हुआ, 5 का स्क्वायर। आधार चौड़ाई अगर मैं इसको बोल रहा हूं तो कितना हुआ, आधार का स्क्वायर या चौड़ाई का स्क्वायर, 5 सेम। तो इसका मतलब कर्ण, विकर्ण क्या बन के आया। अब देखो पहली बात तो डायरेक्ट ही वैसे मुझे पता है
अगर मैं ज़रा इसको एक बार और थोड़ा सा अलग से बना दूं, थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि फिर मुझे पाइथागोरस की मतलब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, और ये कर्ण यानी ये बन गया मेरा विकर्ण। और विकर्ण का मैंने क्या, अगर भुजा 5 है, क्योंकि ये तो वर्ग हुआ ना, वर्ग की सारी भुजाएं क्या है 5 होंगी, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये इसकी अगर 10 है तो कितनी होगी 10√2। ठीक है, तो इसी प्रकार इसकी क्या है 5 है, ये भी एक 5 का वर्ग बन गया। तो अगर इसकी 5 है, इसकी 5 है, तो इसका क्या बनेगा, अगर मैं इसको भी एक बार जरा बना दूं, तो बना ही देता हूं मैं, बिल्कुल ही डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। यानी ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो इसका विकर्ण कितना हुआ साथियों 5√2। तो इसका मतलब जो मेरा विकर्ण क्या बन के आएगा 5√2 बन के आएगा। कहते हैं तो मैं इसको एक बार सॉल्व भी करके दिखा देता हूं आपको, वो किस प्रकार होगा। देखिए साथियों, 25 जमा 25, 25 प्लस 25 इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर 50। कर्ण में से मैं रूट हटा देता हूं, ये जो स्क्वायर अगर हटा देता हूं तो ये सामने वाली जो संख्या होती है उस पर क्या बन जाता है, रूट लग जाता है। अब इसको मैं 2 पार्ट्स में जरा डिवाइड करूं तो ये 25 रूट के अंदर ही और इंटू 2 हो सकता है। 25 का मीन्स क्या हुआ 5√2, 5 बाहर आ गया, 5√2 डायरेक्ट आ गया। तो ये डायरेक्ट तरीका था बात को थोड़ा सा समझने का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए साथियों, मेरी एक भुजा जो ये एक है, एक विकर्ण है, ये क्या हो गया 5√2। तो इसका मतलब ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अगर एक भुजा मेरी, एक भुजा 5√2 है तो 4 भुजा कितनी हुई 5√2 इंटू 4 कितना हुआ साथियों 20√2 सेंटीमीटर। और यही मेरा आंसर होगा साथियों। उम्मीद करूंगा साथियों ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा। और प्लीज़ चैनल को फिर से मैं कहूँगा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत